एक आम पाकिस्तानी महंगाई का शिकवा तो हमेशा से करता चला रहा है, लेकिन बिजली की बढ़ती हुई कीमतों ने इसे हकीकतन लाचार कर दिया है। बिजली का बिल देखकर इसके हाथ कपकपाने लगते हैं और आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। अच्छी खबर ये है कि हुकूमत ने इसका इलाज दरियाफ्त कर लिया है। क्या है ये खुशखबरी और कब मिलेगी निजात बिजली के इन जानलेवा बिलों से? आइए जानते हैं। बिजली के बिल की आमद की तारीखें जो ही करीब आने लगती हैं तो आम आदमी का दिल डूबना शुरू हो जाता है। बिजली के बिल देखकर 440 वोल्ट का ऐसा झटका लगता है कि गरीब तो क्या अमीरों के फ्यूज भी उड़ जाते हैं। हुकूमत बहुत जल्द बिजली सस्ती करने जा रही है। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कौम को ये खुशखबरी कुछ इस तरह सुनाई कि IPPs पिछले 30 साल से अवाम का खून चूस रही हैं। हद ये कि हुकूमत इनसे 750 रुपए का यूनिट खरीदने पर मजबूर है। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर ये सालाना 2000 अरब रुपए भी हथिया रहे हैं। इनमें बाज तो ऐसे हैं जो बिजली की पैदावार कब की बंद कर चुके, लेकिन हर माह कैपेसिटी चार्जेस वसूल करना नहीं भूलते। अवाम को इस जुल्म से निजात दिलाने के लिए हुकूमत ने एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। प्लान के मुताबिक पहले मरहले में 5 IPP से जान छुड़ाई जाएगी। अगले मरहले में हुकूमत को अपने 5 प्लांट्स बंद करना होंगे, जबकि 9 कंपनियों के साथ मरहलावार मुआहदा खत्म किया जाएगा। हुकूमत ने ठान लिया है कि गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड, कोहिनूर एनर्जी, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट, टपाल एनर्जी लिमिटेड, अटक जनरेशन और कैप्को लिमिटेड के साथ मुआहदों में अब मजीद तोसी नहीं होगी। लालपीर, पाक जीन, फौजी कबीरवाला पावर और हबीबुल्ला कोस्टल को आने वाले चंद बरसों में खुदा हाफिज कह दिया जाएगा। जापान पावर जनरेशन, सबा पावर, हबको, सदर्न इलेक्ट्रिक पावर, रोशन पावर के साथ मुआहदे भी मरहलावार खत्म कर दिए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत सार्फिन को ओवर बिलिंग की मद में 80 अरब रुपए वापस दिलवा चुकी है। सवाल ये है कि क्या बिजली के बिलों पर आयद गैर जरूरी टैक्सेस भी वापस लिए जाएंगे? उधर IPPs मालकान गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल कर रहे हैं और वो सैकड़ों गुना मुनाफा कमा चुके हैं। IPPs मालकान ज्यादातर मुकामी हैं, जिन्होंने दानिस्ता तौर पर कॉन्ट्रैक्ट गैर मुल्कियों के नाम किए, जिसकी वजह से गलत मुआहदों का खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में इसी कैपेसिटी के विंड प्लांट्स ओवर इन्वेस्टिंग करके 4 गुना महंगे लगाए। पाकिस्तान में कोयले के ज़खार के बावजूद IPPs बिजली पैदा करने के लिए इंपोर्टेड फ्यूल्स जैसा कि हाई स्पीड डीजल और दरामदी कोयले पर इंहिसार कर रही हैं। IPPs ने जितना इंपोर्टेड फ्यूल दरामद किया, इतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल कर ली। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान के बेपनाह इसरार के बावजूद IPPs फोरेंसिक ऑडिट से भी गुरेज़ा हैं। एक और पहलू से भी पर्दा उठ गया है, वो ये कि पाकिस्तान में पहली बार IPPs मालकान के नाम सामने आ गए हैं। इन्होंने पिछले 1.5 वर्ष के दौरान 1500 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में वसूल किए। ये लोग इक्तदार के मजे भी चख रहे हैं, हुकूमत का भी हिस्सा हैं और हुकूमत से बाहर भी मौजूद हैं। और ये बात भी सामने आई है कि मुल्क में 180 IPPs यानी निजी बिजली घर मौजूद हैं, जिनसे हुकूमत बिजली खरीद रही है और 4000 मेगावाट से ज्यादा की बिजली पैदा की जा रही है। शदीद गर्मी के दिनों में पाकिस्तान में जो बिजली की खपत है वो 2800 मेगावाट तक होती है। इसके अलावा 1,88,000 हुकूमत के अफसरान हैं, जिन्हें हर साल 14 अरब रुपए की मुफ्त बिजली दी जाती है। दर्जा जहारम के मुलाजम 300 यूनिट, जबकि ग्रेड 22 तक के अफसरान को 1100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, जिसकी कीमत माहाना 1 लाख रुपए से ज्यादा बनती है। इन मुलाजमीन ने एक साल में 14 अरब रुपए की बिजली खर्च की और ये 34 करोड़ यूनिट बनते हैं, जिनको बेदरेग लूटा गया। IPPs की बात की जाए तो इनके हुकूमत के साथ 2049 तक के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। IPPs के मालकान में नदीम बाबर भी हैं, जो इमरान खान हुकूमत का हिस्सा थे। अब हुकूमत इन जोंकों से जान छुड़ाने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार कर रही है, उम्मीद है इससे अवाम को आने वाले वक्त में मजीद रिलीफ मिलेगा।